50 या 60 साल के बाद हमारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों को खोना शुरू कर देता है। तकरीबन 33% पट्ठों को खो देता है, चाहे आप अपने आप को सेहतमंद महसूस कर रहे हों। इस कंडीशन को सार्कोपीनिया कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो 87% नर्सिंग होम के पेशेंट्स के एडमिशन की वजह बनती है। जो बात सबसे ज़्यादा डर और फिक्र की है वो ये है कि ये मसल्स लॉस बिल्कुल आहिस्ता से होता है, बिना किसी दर्द के, बिना किसी वाज़ेह अलामत के। आपको इस मसल्स लॉस का पता बिल्कुल भी नहीं चलता जब तक आप किसी दिन अपनी कुर्सी से उठ भी ना पाएँ या एक छोटी सी चोट से हड्डियाँ टूट ना जाएँ, जो अब आपके कमज़ोर मसल्स नहीं संभाल सकते। मगर हार्वर्ड की नई रिसर्च ने कुछ ख़ास खुराक दरियाफ़्त की हैं जो इस प्रॉब्लम को हल कर सकती हैं। चाहे आप 70 या 80 की दहाई में हो, आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी लिस्ट का सबसे पहला फूड एक ऐसी प्रोटीन है जो डॉक्टर्स के इलाज से ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई है और ये आपके मसल्स को वापस ला सकती है, जो अक्सर लोग सोच लेते हैं कि परमानेंट लॉस हो चुका है। इस खुराक ने 91% लोगों में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर मसल्स लॉस को रिवर्स करके दिखाया और ये मुमकिन है कि ये खुराक भी आपके किचन में मौजूद हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो आइटम है वो है ग्रीक योगर्ट यानी यूनानी दही। यूनानी दही एक ऐसी खुराक है जो सीनियर्स के मसल्स को बचाने में मददगार है। आम दही के मुकाबले में यूनानी दही को स्पेशली प्रोसेस किया जाता है जिसमें से इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया जाता है, इसलिए इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। 6 आउंस यूनानी दही में तकरीबन 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होती है जो मसल्स को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होती है। यूनानी दही में जो प्रोटीन होती है उसको केसिन कहते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती है और आपके मसल्स को लंबे वक्त तक ज़रूरी अमाइनो एसिड देती रहती है। ये ख़ासकर रात को लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आपका जिस्म सो रहा होता है और मसल्स की मुरम्मत हो रही होती है। यूनानी दही में कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस भी होता है जो आपके हड्डियों और मसल्स दोनों के लिए ज़रूरी हैं। इसमें जो प्रोबायोटिक्स होती हैं वो आपकी पेट की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें मसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो प्लेन फुल फैट ग्रीन योगर्ट चूज़ करें जिसमें शुगर ना हो। इसमें आप बेरीज, नट्स या शहद डालकर खा सकते हैं ताकि टेस्ट जो है वो बेहतर हो जाए। यूनानी दही को अपनी डाइट में हफ्ते में 3 से 4 मरतबा शामिल करें, ख़ास तौर पर रात के वक्त तो ज़रूर ऐड करें अपनी खुराक में। दूसरे नंबर पर है फैटी फ़िश यानी मछली, जैसे कि सालमन, मैकरल और सार्डिन। सीनियर के लिए एक ज़बरदस्त खाना है जो उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये मछलियाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर होती हैं जो कि आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती हैं और एजिंग के हवाले से जो मसल्स लॉस होता है उसको रोकती हैं। सालमन का एक सर्विंग 4 आउंस में तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन होती है जो मसल्स को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ओमेगा 3 आपके जिस्म को प्रोटीन का फ़ायदा उठाना आसान बनाता है। अक्सर सीनियर का जिस्म प्रोटीन को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन फैटी फ़िश इस प्रॉब्लम को कम कर देती है। अगर आप अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की स्टडी देखें तो जो बुज़ुर्ग फैटी फ़िश हफ्ते में 2 दफ़ा खाते हैं उनमें मसल्स लॉस कम देखा गया, उन लोगों के मुकाबले में जो बिल्कुल भी मछली नहीं खाते। फैटी फिश में विटामिन डी भी होता है जो सीनियर में काफ़ी कम होता है। ये भी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स बेहतरीन हो तो फैटी फिश को हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा अपने खाने में शामिल करें। अगर आपको फ़िश खाना मुश्किल लगता है तो आप फ़िश ऑयल सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन असली फ़िश खाना सबसे बेहतर है। तीसरे नंबर पर आते हैं अंडे। अंडा एक ऐसा ख़ास फूड है जो सीनियर के मसल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हर अंडे में तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन होती है जो मसल्स के लिए ज़रूरी है। अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है जो कि सब इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोवाइड करता है। अंडे में जो प्रोटीन होती है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और मसल्स को क्विकली रिपेयर करने में मदद करती है। ये फूड पर्टिकुलरली सीनियर के लिए बेहतरीन है क्योंकि उनका जिस्म प्रोटीन को उतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगर आप चाहें तो अंडों को अपनी डाइट में हर दिन शामिल कर सकते हैं, चाहे आप उन्हें हाफ फ्राई कर लें, बॉइल्ड कर लें या ऑमलेट बना लें। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को लेकर कंसर्न हैं तो आप सिर्फ अंडे की सफ़ेदी भी यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल फ़ैट फ्री होते हैं।
चौथे नंबर पर आती हैं हरी सब्जियां जैसे कि पालक, गोभी में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके मसल्स को हेल्दी रखते हैं। ये सब्जियां आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देती हैं जो मसल्स को ग्रो और रिपेयर करने में मदद करते हैं। लीफी ग्रीन्स में विटामिन के होता है जो आपकी हड्डियों और मसल्स के लिए ज़रूरी है, और कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये सब्जियां आपको अपनी डाइट में डेली शामिल करनी चाहिए, चाहे वो सलाद की शक्ल में हो या सालन के तौर पर। अगर आप चाहें तो अपने लंच या डिनर में लीफी ग्रीन्स को ईजिली ऐड कर सकते हैं। ये आपके मसल्स को सपोर्ट करने के साथ साथ आपको विटामिन और मिनरल्स का भी अच्छा सोर्स देती हैं। अगला आइटम है चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट एक बहुत आसान और पॉपुलर सोर्स है प्रोटीन का जो सीनियर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चिकन ब्रेस्ट में लो फैट और हाई प्रोटीन होती हैं जो मसल्स की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आप एक सर्विंग चिकन ब्रेस्ट की अबाउट 4 आउंस खाते हैं तो आपको तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन मिलती है। ये प्रोटीन आपके मसल्स को एनर्जी देती है और उनको रिपेयर करती है। अगर आप अपने वेट लॉस या मसल्स गेन जर्नी में हैं तो चिकन ब्रेस्ट बेस्ट ऑप्शन है। चिकन ब्रेस्ट को अपनी डाइट में हफ्ते में 3 से 4 मरतबा शामिल करें। अगर आप इसको ग्रिलिंग करें, बेकिंग करें या फ्राइंग करके आसानी के साथ तैयार करके भी खा सकते हैं। अगले आइटम्स हैं नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स जैसे कि बादाम, अखरोट, तुखम बीज और अलसी के बीज भी सीनियर्स के लिए बहुत अच्छे खुराक हैं। ये छोटी छोटी खुराक प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर होती हैं। नट्स और सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो मसल्स के हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। ये फैट्स आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और मसल्स रिकवरी में मदद करते हैं। नट्स और सीड्स को आप अपने स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं। ये आपके एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करते हैं और आपको फुल फील करवाते हैं। अगर आपको मीठा खाने का मन हो तो आप नट्स को शहद या फ्रूट्स के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। अगला आइटम है बीन्स एंड लेंटिल्स यानी फलियां और दालें। फलियां और दालें भी एक ज़बरदस्त सोर्स है प्रोटीन और फाइबर का। ये फूड सीनियर लोगों के मसल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये मसल्स को रिपेयर करते हैं और जिस्म को एडिशनल एनर्जी भी देते हैं। दालों में भी आयरन होता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये आपको विटामिन और मिनरल भी प्रोवाइड करते हैं जो बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। बीन्स और लेंटिल यानी फलियां और दालों को आप अपनी डाइट में डेली शामिल कर सकते हैं, चाहे वो सूप, सलाद या करी की शक्ल में शामिल कर सकते हैं। अगला आइटम है कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर। पनीर भी एक अमेजिंग सोर्स है प्रोटीन का जो सीनियर्स के मसल्स को सपोर्ट करता है। ये एक हाईली प्रोटीन फूड है जो आपके जिस्म को लंबे वक्त तक एनर्जी देता है। पनीर में केसिन प्रोटीन होता है जो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है और आपके मसल्स को जो रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड हैं वो देता रहता है। ये फूड पर्टिकुलरली उन सीनियर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो अपने मसल स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप पनीर को अपनी डाइट में स्नैक्स के तौर पर भी शामिल कर सकते हैं। इसे आप फ्रूट के साथ या सलाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगला आइटम है लीन बीफ। लीन बीफ यानी ऐसा गाय का गोश्त जिसमें ज़्यादा चर्बी ना हो। सीनियर्स के लिए प्रोटीन और आयरन का ज़बरदस्त सोर्स है। हर 3 आउंस लीन बीफ में तकरीबन 22 ग्राम प्रोटीन होती है। इसमें क्रिएटिन भी होती है जो आपके मसल्स को एनर्जी देने में मदद करता है। आयरन ख़ास तौर पर सीनियर और वुमेंस के लिए ज़रूरी है क्योंकि उनमें डेफिशिएंसी कॉमन होती है। लीन बीफ को हफ्ते में 1 या 2 मरतबा खाना सफिशेंट है, लेकिन फ्राई करने के बजाय ग्रिल या बॉयल करना बेहतर है। अगला आइटम है वी प्रोटीन। आखिर में सबसे पावरफुल और आसान सोर्स वी प्रोटीन। ये एक सप्लीमेंट है जो दूध से बनाया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होने वाली प्रोटीन होती है। सीनियर के जिस्म में प्रोटीन अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, लेकिन वी प्रोटीन क्विकली जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है और मसल्स को जल्दी जो है ग्रो करता है। हर स्कूप में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर आप रेगुलर खाने से इतना प्रोटीन नहीं ले पाते तो वी प्रोटीन शेक लेना बेस्ट ऑप्शन है। हर सुबह या एक्सरसाइज के बाद वी प्रोटीन लेना मसल स्ट्रेंथ और रिकवरी के लिए आइडियल है और इससे सार्कोपीनिया को रोका जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मसल्स लॉस को बचा सकें या उसे वापस ला सकें तो ऊपर दिए गए खुराक को अपने डेली या वीकली डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाएं जिसमें हम एक्सरसाइज या सप्लीमेंट्स के बारे में बताएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी अपनी सेहत बेहतर बना सकें। शुक्रिया।